तो आज भौरा ने कहा गुरबीला से कि भैया हम तो एक से, लेकिन तुम गोबर सड़ो कूलत हो और हम भौरा फूलन को रस लेते हैं। कली कली में बैठ के एक से एक सुगंध फूलों का रस लेते हैं। गुरबीला कहा था भैया मो सड़े गोबरई में मजा है, लेकिन प्यारे साथियों आज भौरा ने कहा भैया मजा अब तुम जानत नहीं कहाँ है। बोले फिर, बोले आज हमारे साथ में चलो। प्यारे साथियों आज भौरा गुरबीला को लेवा करके एक बगीचा में पहुंचा। सुंदर फूल लगे हुए थे, एक फूल में बिठा दिया और कहा कि चलिए इस फूल का रस लेना। वैसा नहीं कि कैसे तुम्हारी आदत खराब है काटे की, तुम काट कूट का फूल का फेंक दो। अरे बोले भैया बिल्कुल नहीं, बोले धीरे धीरे मंद मंद सुगंध लेना। प्यारे साथियों आज भौरा फूल में बैठ गया, गोबर सूंघने वाला फूल में बैठा है। सत्संग के द्वारा आज ऐसा महसूस हुआ कि भौरा का गुरबीला का पता ही नहीं चलो कब शाम हो गई। और जब देखो तो अंधेरो। बोले यार क्या बताओ जा। मित्र ने कहो तो कि भैया काट न डारिए फूल खे। मैंने मेरे मित्र ने कहा था कि भैया फूल को काटना मत, सिर्फ सुगंध लेना। प्यारे साथियों आज शाम हो गई। भौरा के कहने पर गुरबीला फूल में ही बैठा रहा और जैसे ही सुबह हुई आज बाग का माली आया, उसने फूल तोड़ा और फूल लेने वाले आए। फूल को लेकर के जाके भगवान भोलेनाथ के शीश पे चढ़ा दिया। हमारी बाई हर पहुंची न पानी डारो। गुरबीला बह के नदिया के किनारे जा रहा है। अब भौरा का ध्यान आई कि मैंने कहो तो यार कितना भैया फूल में बैठो रहिए मत हो तई मिल हो। अब भौरा भड़भड़ात फिरत है कि यार का बताओ जा गुरबीला चलो। निश्चित है कि आज भगवान शंकर के मंदिर में होगा। प्यारे साथियों आज जैसे ही पहुंचा देखा कहीं नहीं। बोले हो सका तो कहूँ पानी में बह गो हो तो नदिया के किनारे हो तो नदिया के किनारे गया। जिस समय देखा बोले भैया कहाँ। अरे बोले भैया अब ना पूछ। बोले काहे। बोले इतने से सत्संग में सत्संगत अनेक फल और चढ़ो महेश के शीश। अरे मित्र मोह जान दे ते गंगा तट के तीर। बोले भैया सत्संग आपने मुझे कराया था, उससे पता नहीं मैं भगवान शंकर के ऊपर तक चढ़ करके आया और आज गंगा जी में जा रहा हूं। इसीलिए प्यारे साथियों पता नहीं कि कौन सा सत्संग कौन सा फल आपको और हमको मिल जाए। तो सत्संग बड़ा ही जरूरी है। सोबो तो रोज को काम आ, गावो सोबो होबो। लेकिन प्यारे साथियों आज बताया अभी भगवान भोलेनाथ की शादी सुनी, जन्म सुना और लीजिए अब थोड़ी सी चर्चा हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की। क्योंकि आज सुबह मंगल का दिन है, सोमवार खत्म हो गया, 12 बजे के बाद बदल गया। तो चलते हैं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की कथा। लेकिन कहां से चंद लाइनों में मां का आवाहन और इसके बाद कथा। भक्त पहुंचा मैया के दरबार में, कहने लगा मैया और मैया दर्शन कैसे पाऊं। और मैया दर्शन कैसे पाऊं और मंदिर की लगी के बरिया। और मंदिर की लगी के बरिया और दौरे की लगे के बरिया। मंदिर की लगे के बरिया और दौरे की लगे। और मंदिर
देखी लगी के बरिया और दोरे की लगे के बरिया मंदिर की लगे के बरिया और दोरे की लगे के बरिया और देवी दर्शन कैसे पाऊं मंदिर की लगी के बरिया मैया दर्शन कैसे पाऊं मंदिर की लगी के बरिया एक अंधा द्वार पुकारे और मैया में शरण तुम्हारे एक अंधा द्वार पुकारे और मैया देव नयन घर जाऊं मंदिर लगवा दूं चिड़िया मैया देव नयन घर जाऊं तो ये दर्श करो धोई बिरिया मैया दर्शन कैसे पाऊं मंदिर की लगी के बरिया और मंदिर की लगे के बरिया और तोरे की लगे के बरिया मंदिर की लगे और देवी दर्शन कैसे पाऊं मंदिर की लगी के बरिया मैया दर्शन कैसे पाऊं मंदिर की लगी के बरिया और एक बांझन द्वार पुकारे और नैनों से अश्रुआ डारे एक बांझन द्वार पुकारे और मैया देव ललन घर जाऊं आज बांझन कह रही मैया मुझे पुत्र की आवश्यकता है मेरी गोदी सुनी डरी है और मैया देव ललन घर जाऊं मंदिर भगवा दूं बिरिया मैया देव ललन घर जाऊं पारे की बाबा दूं बिरिया मैया दर्शन कैसे पाऊं मंदिर की लगी के बरिया मैया दर्शन कैसे पाऊं मंदिर की लगी के बरिया बोल शेरा वाली मैया की शंकर भगवान की गणेश जी महाराज की ग्राम देवता की भैया